हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, जो नंबर्स अपने से और सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, विच हैव ओनली 2 डिवीजर्स। जिसके केवल 2 डिवीजर होंगे वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा डिवीजर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बस इतना ही बताया है, लेकिन इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने इन्हें बिल्कुल विस्तार से समझाया था, आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन लिखी, और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक चीज़ें हमने जानी। अब देखिए, अब हम वहाँ से आगे चलेंगे। एचसीएफ और एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देखेंगे, जिससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए, एक प्रॉपर्टी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी एक्सरसाइज 1 में भी है, वो प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स जैसे कोई भी नंबर्स हमें दिए गए होंगे जिनका हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा, बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। किनका एचसीएफ और एलसीएम? जो हमारे नंबर्स होंगे। कोई भी नंबर्स हैं, मान लिया ए और बी, कोई हमारे 2 नंबर्स हैं, वो कहेगा इनका एचसीएफ या एलसीएम निकालिए। तो जब हम उनका एचसीएफ और एलसीएम उनका प्रोडक्ट करेंगे ऑफ गिवन नंबर्स। देखिए, अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इसे एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि हमें किस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी लगानी है। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपको पता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी 2 संख्याएं, जैसे 8 और 16, 2 संख्याएं ली मैंने, और इनके लिए बोला जाए कि इनका एचसीएफ कीजिए, बिना किसके? बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, 8 और 16 को आप क्या लिखेंगे? पहले क्या करेंगे? इनका फैक्टर, डेफिनेशन जो इनकी फुल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर। 8 के फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर क्या हो जाएगा? मतलब 8 जिससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, और 8 से डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या आ गए? 8 के फैक्टर आ गए। और 16 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 4, 8 और 16। ये हमारे 16 के फैक्टर हो गए। अब हमने 8 और 16 के यहाँ पर फैक्टर लिख लिए। अब देखेंगे क्या कह रहा है। फैक्टर तो हमने लिख लिया, दूसरे नंबर पे कह रहा है कॉमन। तो कॉमन फैक्टर छांटेंगे, कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, कॉमन, देखिए क्या कॉमन है? 2 कॉमन है यहाँ पर, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है। अब क्या कह रहा है? ये हो गए हमारे कॉमन। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इनमें हाईएस्ट क्या है? दोनों में जो हाईएस्ट है उसे लिखेंगे। हाईएस्ट क्या है? 8। यहाँ पर भी 8 है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ 8 और 16 का कितना आ जाएगा? 8। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी इन दोनों के फैक्टर निकालने के बाद हाईएस्ट कॉमन भी देखेंगे
और हाईएस्ट भी देखेंगे। तो कॉमन हाईएस्ट कितना आ गया हमारा 8 आ गया। यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा HCF हो जाता है। यहाँ से HCF हमारा कितना आ गया 8 और 16 का, 8 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया 8। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, जब भी HCF हमारा निकलेगा, जैसे हमने HCF निकाला, तो जब भी HCF आएगा, जब भी HCF निकालेंगे हम किन्हीं भी दो संख्याओं का, तो जो HCF आएगा वो छोटी वाली संख्या, यहाँ पर छोटी वाली संख्या क्या है 8, या तो छोटी वाली संख्या के बराबर होगा या उससे लेस होगा, उससे कम होगा। ये बात याद रखनी है, HCF हमेशा या तो छोटी वाली संख्या के बराबर होगा या छोटी वाली संख्या से कम होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 और 3, इन दोनों का HCF कितना आएगा, आपको पता है 2b और 3b दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का HCF कितना आता है 1 आता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि HCF यहाँ भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, कभी भी जैसे आपको निकालना पड़े या आप भूल जाएं तो आपको ये समझ में आ जाए कि HCF क्या होगा, जो भी हमारी दो संख्याएं हैं उनसे कम ही आएगा HCF। अब देखिए LCM के बारे में समझते हैं। LCM देखिए बच्चों, LCM को क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो देखिए उन्हीं दोनों संख्याओं को ले रहे हैं, जैसे हमें कौन सी संख्या ली थी शुरू में 8 और 16, तो इन दोनों का HCF निकाल लिया हमने। अब LCM देख रहे हैं 8 और 16, तो पहले क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल निकालते हैं। मल्टीपल कैसे निकालते हैं, मल्टीपल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी भी संख्या दी गई है, जो भी संख्या दी गई है उसका टेबल लिख देते हैं। देखिए 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, आगे तक कितना भी मल्टीपल कर सकते हैं हम, किसी भी संख्या के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। अब देखिए 16 के लिखेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, मल्टीपल हम क्या करते हैं, उस संख्या का टेबल लिख देते हैं। 16 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 16, 32, 48, मतलब उस संख्या में 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 8 में 1 का मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। ऐसे ही 16 में 1 का मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। अब 64 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 96 आ जाएगा, ऐसे ही ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या है। देखिए कॉमन छांटते हैं, कॉमन क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पे 32 है, 32 यहाँ भी है, 40 है, 40 यहाँ नहीं है, 48 दिया गया है, 48 यहाँ पे भी दिया गया है। देखिए 64 यहाँ भी है और 64 यहाँ भी है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हो गए हमारे कॉमन। मल्टीपल लिख लिया हमने, 8 का मल्टीपल हो गया, 16 का मल्टीपल हो गया, ये हमने मल्टीपल लिख लिए। अब कॉमन लगा लिए, कॉमन क्या है, 16, 32, 48, 64, ये हमारे हो गए कॉमन। अब देखेंगे लीस्ट, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा 16। तो यहाँ पर LCM हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए बच्चों LCM कितना आ गया, 16 आ गया, कितने का, 8 और 16 का हमारा LCM कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम HCF करेंगे, जो भी हमारा HCF आएगा वो छोटी वाली जो संख्या है या तो उसके बराबर आएगा या उससे कम आएगा। और HCF में और LCM में हम क्या देख रहे हैं, जब भी हम LCM करेंगे तो वो जो LCM आएगा वो या तो बड़ी संख्या के बराबर आएगा या बड़ी संख्या से ज़्यादा आएगा। बड़ी संख्या से ज़्यादा किस स्थिति में आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिए थे, अगर हम यहाँ 2 और 3 का LCM करते हैं तो LCM 2 और 3 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर की जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा LCM आ जाता है, कितना आ गया, 6। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा LCM आ रहा है इन दोनों संख्याओं से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। बड़ी वाली संख्या से हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ी वाली संख्या से ज़्यादा होगा। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए बच्चों दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं।
HCF विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। HCF क्या होगा, छोटी वाली संख्या के बराबर या उससे कम होगा, और HCF क्या होगा, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर। जो भी दोनों बड़े नंबर, जो भी दोनों नंबर्स में बड़ा वाला नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप LCM निकालेंगे वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और HCF जब भी निकालेंगे HCF कम आएगा। और देखिए इससे पहली वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो जैसे मैंने पीछे आपको दिया था 2 और 3 दिया था, 2 और 3 का हमारा HCF कितना आ रहा था, HCF 1, और LCM कितना आ रहा है, LCM 6 आ रहा है। ये हमारा पीछे आ रहा था HCF 1 और LCM 6। अब हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। हमारे गिवन नंबर्स यहाँ पर क्या है, 2 और 3। तो इन 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट लिखें 2 × 3, ये प्रोडक्ट हो गया, बराबर LCM ऑफ गिवन नंबर। LCM ऑफ गिवन नंबर कितना है, 6, और मल्टीप्लाई HCF ऑफ गिवन नंबर कितना है, 1। तो 6 × 1। अब देखिए ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी 6 और 6 की 1 में करी 6, तो ये हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर ये हमारा इक्वल नहीं आएगा तो या तो हमने कहीं LCM गलत कर दिया या HCF कहीं गलत कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर से करना है हमें, किसका, 140 का। तो देखिए 140 का पहले फैक्टर करेंगे, क्या फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ध्यान रखना है 2, 3, 5, 7, 11 इन्हीं नंबरों से करेंगे, जो भी इसी प्रकार के नंबर आएंगे, एंड सो ऑन। देखिए 2 से करते हैं पहले, कितनी बार जाएगा, 70 बार। फिर 2 से करेंगे 35। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो कितने से करेंगे, 5 से करेंगे 7, और फिर कितने से जाएगा, 7 से 1 बार। तो इसके 140 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। देखिए इसे किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 2 × 2 है तो इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 2 × 5 × 7। यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों सेकंड नंबर देखते हैं क्या दिया गया है, 156 दिया गया है, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 156 का प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए 2 से करेंगे डिवाइड। एक बात याद रखनी है आपको, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखिए अगर किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो उस संख्या को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्या है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 3, 4, 5, तो इस नंबर में क्या डिजिट दिए गए हैं हमें, 3, 4 और 5, 3 डिजिट हैं। इन 3 डिजिट का हम ऐड करते हैं, 3 और 4 क्या हो गया, 7, 7 और 5 क्या हो गया, 12। अगर ये 12 3 से डिविजिबल है तो हमारी ये संख्या 345 भी 3 से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार हम 3 से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर किसी संख्या के पीछे 0 या 5 है तो वो हमारी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखते हैं हमारी संख्या क्या दी गई थी। देखिए 156 है, पीछे 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, यहाँ 16 होगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 2 से करेंगे, पीछे 8 आ रहा है, 2 3 जा 6, 1 बच गया, यहाँ 18 हो गया, 2 9 जा 18, कितना हो गया, 39। अब देखिए 9, 10, 11, 12, 9 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। और ये 12 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। कितनी बार, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना आ गया, 13। और 13 एक प्राइम नंबर है, ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो हमारा कितना आ गया, 156 का प्राइम फैक्टर आ गया हमारा 2 × 2 × 3 × 13। और इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 × 13। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बच्चों थर्ड नंबर देखते हैं क्या दिया गया है, 3825 दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसके एंड में 5 आ रहा है तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, 3825, पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर से पहले लीस्ट नंबर देखेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा।
अब देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, 3 + 8 + 2 + 5, इन सभी का ऐड कितना आना चाहिए, 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15, 16 17 18, कितना आ गया 18। क्या ये 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये संख्या भी हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1, 8 में करेंगे 2, 2 बार जाएगा, 3 2 जा 6, कितना बचा, यहाँ हो गया 22। अब 22 में डिवाइड करेंगे 3 का, कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितना बचा 1, यहाँ हो गया 15, 3 5 जा 15, कितना हो गया 1275। फिर 3 से करेंगे 4 बार, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर 5। अब देखिए क्या इनका ऐड अभी भी 3 से डिविजिबल है, 5 और 4 9 10 11, अब ये 11 आ गया, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 40, देखिए 4 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 8, 2 बचा 5, कितनी बार गया 85, यहाँ कितना आ गया 85। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 1, कितना बचा यहाँ पर 5 का 1 में गया, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3, और 5 7 जा 35, और यहाँ ये 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या दिया गया है, 5005। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए 5005, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 5 10 हो रहा है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से ही करेंगे। देखिए 1001, 5 नहीं आ रहा तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 1 और 1 2 हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। जब हम 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 143 बार। आप यहाँ डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 से जाएगा हमारा 143 बार जाएगा, कितना आ गया 143। अब देखिए फिर नंबर्स को ऐड करते हैं, देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 8, फिर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा। अब देखिए 11 से करके देखते हैं, जब हम 11 से करेंगे 1, कितना बचा 3, यहाँ हो गया 33, कितनी बार गया 13 बार, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से 1 बार जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा 5005 का हमारा फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे नंबर क्या है, 7429। 7429 हमने यहाँ पर लिख लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं, संख्याओं का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 19 20 21 22, 22 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 2 से भी नहीं डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, 5 से भी डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या हमारी 7 से भी डिवाइड नहीं हो रही। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या है 11, 7 तक तो देख लिया हमने, 11 13 19 23। अब देखिए इन संख्याओं से हमें ट्राई करना है। देखिए ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे, जब हम 11 का डिवाइड किया हमने, 11 से भी ये नहीं गया, 13 से भी नहीं जा रहा, ये जा रहा है हमारा 17 से। जब हमने इसमें 17 का डिवाइड किया तो ये हमारा कितनी बार चला गया, 437 टाइम्स चला गया। अब देखिए 437, अब इस 437 में हमने डिवाइड किया तो ये कितनी बार जा रहा है, 19 बार। 437 में जब हम 19 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, 23 का 23 में एक बार जाएगा, तो 7429 क्या आ गया हमारा, 17 × 19 × 23। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम
एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे कुछ पेयर दिए गए हैं, उनका हमें HCF और LCM निकालना है ऑफ इंटीजर्स। किसके पेयर्स हैं ये? इंटीजर्स के हैं। इंटीजर्स आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इस प्रकार के कुछ हमें इंटीजर्स दिए गए हैं नीचे पेयर्स में। फिर क्या कह रहा है? इंटीजर्स का हमें LCM और HCF निकालना है एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वही प्रॉपर्टी जो हमने आपको शुरू में डिस्कस किया था। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? HCF और LCM निकालेंगे किस तरीके से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 26 एंड 91। तो सबसे पहले 26 लिखते हैं। 26 फैक्टर करेंगे 13 और 13 से 1 बार चला गया। दूसरी संख्या कितनी है? 91। 91 का फैक्टर करेंगे। देखिए 9 और 1 10, ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा ना ये 3 से डिवाइड हो रहा। कितने से डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 7 से कितनी बार जाएगा? 13 बार, और 13 से 1 बार चला जाएगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 26 हमारा कितना आ गया? 2 × 13, और 91 कितना आ गया? 7 × 13। अब देखिए HCF हमारा क्या होता है? 13 और 13 दोनों में कॉमन है, तो हमारा HCF यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब LCM निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें लिख लेंगे, 2 7 और 13। ग्रेटेस्ट पावर भी यहाँ पर भी 2 की 1 है, यहाँ पर भी 7 की 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। 13 2 बार दिया गया है तो 13 एक बार लिखा जाएगा। एक बार क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो हमने क्या लिख दिया? 1 वाला ही लिख दिया। अब देखिए, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 × 13, और 14 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 182। ये हमारे LCM और HCF आ गए। HCF हमारा कितना आ गया? 13, और LCM कितना आ गया? 182। ये हमारा यहाँ पर आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? एंड वेरीफाई करना है हमें LCM इंटू HCF, जो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या दिए गए हैं हमें? 26 और 91। देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख ले रहा हूं, क्या दिया गया है? LCM इंटू HCF क्या प्रूफ करना है हमें? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। देखिए बच्चों, LCM और HCF कितना आया हमारा? LCM आया है 182, तो 182 मल्टीप्लाई HCF कितना आया है? 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से नंबर्स? जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिए गए हैं, 26 एंड 91। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई लिखेंगे, 26 × 91। अब देखिए 182 और 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 2366, और जब हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा? दोनों इक्वल आ जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने LCM और HCF अपने निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल सही निकले हैं, क्योंकि हमारे ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? यहाँ पर वेरीफाई हो गई। यही आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, दो पेयर हमें यहाँ पर क्या दिए गए इंटीजर्स के? 510 और 92, 510 और 92 दो हमें यहाँ पर दो इंटीजर्स दिए गए हैं। अब हम इनका क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए पीछे 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 510 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 5 आ गया। अब देखिए पीछे 5 आ गया, या तो 5 से डिवाइड होगा, ऐड करके देखते हैं। 5 और 5 10 और 2 12 हो गया। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से करेंगे, 5 से आगे करेंगे, क्योंकि ये पहले 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 छोटा प्राइम नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे।
कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, 85 हो गया। अब देखिए 85, 8 और 5, अब ये हमारा ऐड 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो हम किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमेशा हमारा प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता है, तो 17 आ गया। दूसरा नंबर क्या दिया गया है, 92 के फैक्टर करेंगे। पीछे कितना आ रहा है, 2, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 1 बचा, 6 बार गया। पीछे 6 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ गया। एक प्राइम नंबर बन गया, 23 1 बार डिवाइड हो गया। अब देखिए कितना आ गया हमारा, हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए 510 कितना आ गया फैक्टर हमारा, 2 × 3 × 5 × 17। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगला नंबर क्या है, 92। 2 × 23। आज देखिए HCF में देखते हैं हम क्या कॉमन आ रहा है। HCF में देखिए एक तो 2 कॉमन आ गया, ये हमारा यहाँ पर, तो एक तो 2 लिखेंगे। और क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, यहाँ 3 कोई नहीं है, 5 नहीं है, और कोई नंबर नहीं है, तो HCF हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। LCM के लिए हम क्या देखते हैं, देखिए दोबारा लिख लो। HCF के लिए हम दोबारा लिख ले रहे हैं, 510 इक्वल्स टू 2 × 3 × 5 × 17। और 92 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 × 23। और LCM निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, ईच प्राइम फैक्टर लिखेंगे। देखिए ईच प्राइम कितना आ रहा है, एक तो 2 आ गया हमारा, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया और 23 आ गया। अब देखिए हाईएस्ट पावर लिखेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 2 पावर है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है, 3 की 1 है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है और 23 की भी 1 है। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4 × 3 × 5 × 17 × 23। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करी 12 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 × 17 × 23। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं आगे, यहां पर हमें 0 दिया गया, तो पहले 0 लगा लो और 17 की मल्टीप्लाई 6 में कर लो, तो कितना आ जाएगा, 102। कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 23 में और करनी है हमें, तो देखिए 23 में और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लास्ट आ गया हमारा LCM 23460। ये हमारा आ गया LCM। अब देखिए अब हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे लिखेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए LCM कितना आया हमारा, 23460 मल्टीप्लाई LCM कितना आया हमारा, 2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से दिए गए हमें, 510 और 92, 510 और 92 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मतलब इसका डबल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 46920। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 46920। मतलब हमारा ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। इस प्रकार हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। और इससे पता चल गया हमारा कि हमने जो LCM और HCF निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल सही निकले हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, 336 एंड 54, ये 2 इंटीजर्स दिए गए हैं। पहले क्या करेंगे, इनका LCM और HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए 336 336, पीछे 6 दिया गया है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बच गया, 13 हो गया, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 1 बच गया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, 3 से डिवाइड होगा कितने बार,
7 टाइम्स। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 7 से ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 54। 54 के फैक्टर करेंगे, देखिए 2 से करते हैं, कितनी बार जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 27, फिर 3 से जाएगा कितने 9 टाइम्स, फिर 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 336 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 54 लिखते हैं, 54 कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये लिख गया हमारा, फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। अब देखिए HCF निकालते हैं। HCF में क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे दोनों के जो हमने ये जो फैक्टर्स आए हैं हमारे, इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए एक तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 ऊपर भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 लिख लिया। और क्या कॉमन है, नीचे 2 कहीं नहीं है, एक 3 ऊपर है तो एक 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3, HCF कितना आ गया 6। अब देखिए एक बार और लिख लेंगे इसे। अब एक बार कैसे लिखेंगे, इसे पावर में करके लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स दिया गया है तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार हम 54 को लिखेंगे, 54 2 1 टाइम दिया गया है, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालते हैं, LCM में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले तो जितने भी प्राइम नंबर्स दिए गए हैं प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 2 3 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखेंगे कहाँ है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। देखिए 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 का क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की 3 में करी 9 और 9 की 3 में करी कितना आ गया 27 और मल्टीप्लाई 7। अब जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3024। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ से HCF भी निकाल लिया हमने और LCM भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये वेरीफाई और करना है। तो देखिए वेरीफाई करने की अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे लिखते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM कितना आ गया हमारा 3024, HCF कितना आया हमारा 6, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमें करना है जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं। तो हमें क्या क्या नंबर्स दिए गए थे, शुरू में हमें दिया गया था 3 3 6 और दूसरा नंबर हमें दिया गया था 54। अब देखिए बच्चों जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18,144 और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो भी हमारा 18,144 दोनों इक्वल आ जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। और ये हमारा क्वेश्चन जो हमने LCM और HCF निकाले थे वो हमारे बिल्कुल सही निकले हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3 4 5 6 जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज में उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको कुछ भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया है, तो हम उसे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप बैक करके वीडियो को वहाँ से दोबारा देख सकते हैं, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें बता सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।